हम देख रहे थे बीएड सिलेबस के अनुसार हमारी बुक जो कि है ईटी एंड आईसीटी, इसका यूनिट 3 जो कि है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है एडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। तो एडिशनल जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं 3 और प्रकार के। सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड टूल बार, देन आता है फॉर्मेटिंग टूल बार एंड देन आता है ड्राइंग टूल बार। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिखाई देता है वो आता है न्यू का ऑप्शन। तो न्यू से हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू ब्लैंक विंडो जो कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे बेस्ड होती है। उसके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड टूल बार में वो होता है ओपन का। इससे हम ओपन कर सकते हैं फाइल को या फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है सेव का। सेव के ऑप्शन से हम हमारी एक्टिव फाइल को उसे हम सेव कर सकते हैं और उसका जो करंट नेम, लोकेशन और फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है प्रिंट का। प्रिंट कर सकते हैं हम हमारी एक्टिव फाइल को और ज़्यादा प्रिंट ऑप्शंस के लिए हम फाइल मेनू में जाके प्रिंट को सेलेक्ट करके भी सारे जो ऑप्शंस हैं वो वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है प्रिंट प्रीव्यू। तो ये हमें शो करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होते वक्त किस प्रकार से नज़र आएगा। इसके बाद आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन। स्पेलिंग और ग्रामर या राइटिंग का स्टाइल चेकर जो है वो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। उसके पास है कट का ऑप्शन जो रिमूव करता है सिलेक्शन को डॉक्यूमेंट से और उस जो डॉक्यूमेंट में जो हमने सिलेक्ट किया था वो सेव हो जाता है हमारे क्लिपबोर्ड पे। देन आता है कॉपी का ऑप्शन जो सिलेक्टेड आइटम है उसे कॉपी करता है क्लिपबोर्ड पे। देन आता है पेस्ट का ऑप्शन, तो जो हमने कंटेंट क्लिपबोर्ड में है उसे इंसर्शन पॉइंट के पास जाकर अगर हम पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर वो पूरा की पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ जाके पेस्ट हो जाता है। देन आता है फॉर्मेट पैटर्न। ये कॉपी करता है फॉर्मेट को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट और उसे दूसरे ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पे अप्लाई करने का काम करता है। इसके बाद जो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार में वो होता है अंडू का। तो ये रिवर्स कर देता है हमारे लास्ट कमांड को। ओके, और हम पुल डाउन मेनू से बहुत सारे सेवरल जो हमारे स्टेप्स हैं उसे हम वापस पीछे जा सकते हैं। देन आता है रीडू का। तो रीडू रिवर्स कर देता है और एक्शन को जो हमने अंडू बटन से किया है। ओके, और यहाँ पे भी हम बहुत सारे रीडू ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है इंसर्ट हाइपरलिंक। ये जो बटन है ये ओपन करता है एक डायलॉग बॉक्स को जो कि अलाउ करता है यूज़र को ताकि वो हाइपरलिंक को डिफाइन कर सके या इंटरनली स्प्रेडशीट के अंतर्गत ही उसमें हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं या हम एक्सटर्नल रिसोर्स को या किसी वेब पेज से भी लेकर उसे हाइपरलिंक कर सकते हैं। देन आते हैं टेबल्स एंड बॉर्डर्स। ये डिस्प्ले करते हैं टेबल्स और बॉर्डर के टूल बार को। उसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट अ टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट, या तो हम डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं या सिलेक्टेड टेक्स्ट के साथ हम टेबल बना सकते हैं। देन आता है इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट। वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते वक्त अगर हमें इस एक्सेल स्प्रेडशीट की ज़रूरत है तो हम इस ऑप्शन के ज़रिए उसे बना सकते हैं। देन आते हैं कॉलम्स। ये चेंज करते हैं नंबर ऑफ कॉलम को डॉक्यूमेंट में। ड्राइंग डिस्प्ले या हाइड कर सकते हैं ड्राइंग टूल बार को इससे। डॉक्यूमेंट मैप, यूज़ द डॉक्यूमेंट मैप जो है फीचर, ये हमें नेविगेट करता है वेरियस डॉक्यूमेंट सेक्शंस में। देन आता है शो एंड हाइड। इससे हम या तो डिस्प्ले कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को। देन आता है जूम जो कि एनलार्जमेंट या रिड्यूस करता है डिस्प्ले साइज को एक्टिव डॉक्यूमेंट के। देन आता है ऑफिस असिस्टेंट्स। तो ऑफिस असिस्टेंट जो है ये एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट हेल्प का। ये आंसर्स करते हैं आपके क्वेश्चन, अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज है आपको एमएस वर्ड से तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में कुछ ऑप्शंस आते हैं 17 ऑप्शंस जो कि इस प्रकार। सबसे पहला आता है स्टाइल। तो इस आप पैराग्राफ में कौन से स्टाइल डालना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है फ़ॉन्ट। तो इससे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देन आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन से फ़ॉन्ट साइज से।
देन आता है बोल्ड का ऑप्शन, इससे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को या नंबर्स को बोल्ड में ले जा सकते हैं। देन आता है इटैलिक, तो इससे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को या नंबर्स को इटैलिक में चेंज कर सकते हैं। देन आता है अंडरलाइन, इससे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट या नंबर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। देन आता है लाइन लेफ्ट, तो इसमें जितना भी आपका सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है, इसे आप राइट मार्जिन लेफ्ट से राइट मार्जिन में ले जा सकते हैं। अलाइन सेंटर में आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में ले जा सकते हैं, और अलाइन राइट में जो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे आप लेफ्ट मार्जिन में ले जा सकते हैं। देन आता है जस्टिफाई, तो अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। देन आता है नंबरिंग, इससे आप नंबर्ड लिस्ट या रिवर्ट बैक टू नॉर्मल पे जा सकते हैं। देन आते हैं बुलेट, तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड प्रोग्राम में बुलेट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। देन आता है डिक्रीजेस इंडेंट, तो डिक्रीज द इंडेंट द प्रीवियस टैब स्टॉप, और इंक्रीज से वो जो है नेक्स्ट टैब स्टॉप हो जाती है। देन आता है आउटसाइड बॉर्डर, तो हम जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है हमारे, उसके आसपास या तो बॉर्डर ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। देन आता है हाईलाइट, तो जो आपने अगर आपको कोई सा टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, मार्क आउट करना है, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है फ़ॉन्ट कलर, तो इससे आप जो आपकी चॉइस है उसका कलर आप फ़ॉन्ट्स में चेंज कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट है हमारे वो आते हैं ड्राइंग टूल बोर्ड। तो ड्राइंग टूल बोर्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आप इसमें शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइंस हो गई, बेसिक शेप हो गए, फ्लो चार्ट हो सकते हैं, या टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। देन आता है हमारा शेप स्टाइल्स, ये आपको अलाउ करता है ताकि आप चूज़ कर सके किस प्रकार से आपको कैनवास को फिल करना है या आपकी शेप को फिल करना है। ओके, कैनवास की आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, या फिर इंटायरली न्यू कैनवास है तो आप उसको किस प्रकार से चेंज करना चाहते हैं, या एग्जैक्ट पुराने कैनवास के साथ रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इस शेप स्टाइल में कर सकते हैं। देन आता है शेडो इफेक्ट्स, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं शेडो इफेक्ट्स आपके कैनवास पे, तो आपके पास यहाँ वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल सकती है। एंड अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। देन आता है 3D इफेक्ट, तो आपके जो भी क्या बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट है, या अगर आपने कोई शेप्स लिया है, ओके, या कोई बेसिक शेप है या फ्लो चार्ट है या लाइन है, किसी भी चीज़ को अगर आप 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कैनवास से कलर, लाइटिंग, सरफेस, डायरेक्शन, डेप्थ, ये सारी चीज़ें चेंज करके 3D इफेक्ट दिया जा सकता है। तो ये थे कुछ हमारे जो 3 एडिशनल कंपोनेंट MS वर्ड 2007 से रिलेटेड, तो वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए हो। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।